हेलो। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो शेयर की तो बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेजेस आ गए मुझे कि भाई मांजल जी, आप तो बोल रहे थे कि कुछ एक्सपोज करोगे, ये करोगे। अभी तक वो वीडियो नहीं आई आपकी जिसमें चीज़ों को एक्सपोज करने वाला हूँ। तो मैं उन सभी को आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द उन चीज़ों को एक्सपोज तो करेंगे ही करेंगे। पर एक्सपोज करने का मतलब ये कभी ना समझा जाए कि किसी को नीचा दिखाना है। एक्सपोज करने का मतलब ये है कि सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे, बस इतनी सी बात है। और वो भी किस वे में आएगी सच्चाई लोगों के सामने कि जो अब तक की मेरी जर्नी रही है, जो अब तक का सफर रहा है, उस सफर के बीच में जो जो अनुभव मिले, जो जो ज्ञान मिला, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक जो हिप्नोसिस में मैंने सीखा, नेचुरोपैथ में सीखा, दुनियादारी में भी सीखा बहुत कुछ। लोगों को समझना, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील की जाती है, लोगों के साथ कैसे डील की जाती है ना लाइफ में, तो उन सभी चीज़ों को समझेंगे। और बात रही कुछ फेक थेरेपीज़ को एक्सपोज़ करने की, तो खोला उसी को जाता है जिसके अंदर कुछ बंद हो ना, तो उसको खोलने से कुछ मिलने वाला है नहीं। बट हाँ, ये है कि सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी कि इसके अंदर क्या है। तो खोलने वाली कोई चीज़, एक्सपोज़ करने वाली कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। पक्का करेंगे उसको एक्सपोज़, और उसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी तक रियल चीज़ें पहुँचे उसके लिए। बाकी कोई इंटेंशन नहीं होता मेरा। तो बहुत ही जल्द उन चीज़ों को भी आपके सामने वन बाय वन रखते जाएँगे। तो एक छोटी-सी चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज कि हिप्नोसिस के बाद इंटरेस्ट आया मुझे न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी पर। तो उस पर रिसर्च शुरू की। साथ-साथ में फ़िलॉसफ़ी का भी स्टूडेंट रहा, तो फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ता रहा, दर्शन शास्त्र को भी पढ़ता रहा बहुत। स्पिरिचुअलिटी बहुत पुराना सब्जेक्ट रहा मेरी पढ़ाई का। और ये जो स्पिरिचुअलिटी बन जो बात हो रही है ना कि कोई छोटा-मोटा कोर्स निकाल दिया किसी ने कि हाँ, चलो 10 दिन में 10 महाविद्या सिखा देते हैं। तो ऐसी कोई बात स्पिरिचुअलिटी में होती नहीं है पहले तो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, ठीक-ठीक अगर उसका ट्रांसलेशन किया जाए ना, तो स्पिरिचुअलिटी का ट्रांसलेशन आध्यात्मिकता नहीं हो सकता। तो उसको भी थोड़ा ठीक से समझेंगे। और जहाँ तक समझा गया है, तो वो चीज़ें साधना की है। और साधना मतलब इतना गंभीर शब्द बताया जाता है ना, साधना जब बोलो ना तो ऐसे ही लोग डरने लगते हैं। साधक, भाई साधन और साधक दोनों चीजें होती है। एक होता है साधन, दूसरी चीज होती है साधक। जो साधन का अच्छे से उपयोग कर सके वो होता है साधक। तो उस साधक को बनाना है ना, साधने योग्य जो व्यक्ति बन जाए वो होता है साधक। अब आप कौन सा बड़ा तीर मार रहे हो, उसको बोल रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी सिखा देता हूँ मैं, आ जाओ, आपको ये करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। भाई नहीं हो सकता ना, क्यों करवा रहे हो? आप सिर्फ थियरी दे रहे हो उसको। जैसे एक कोई एप्लीकेशन है, आप जा रहे हो, जाना है आपको, उसको बोल दो कि भाई मुझे इस जगह पर जाना है, तो आपको मैप दिखा देगी ना। वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रही है। तो सिर्फ थियरी दे रहे हो आप, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं दे रहे हो। प्रैक्टिकल चीजें सिर्फ अच्छा गुरु देते हैं। और गुरु भी ऐसा मिलता है जैसा चेला हो। शिष्य ऐसा मिल जाता है जैसा गुरु हो। और गुरु को भी ऐसा शिष्य मिल जाता है जैसा गुरु खुद हो। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों फिर मिल जाते हैं।
क्योंकि शिष्य भी ऐसा ही गुरु ढूंढेगा जैसा उसको चाहिए, और फिर उसको वैसे ही गुरु मिलते हैं फिर, और फिर बोलते हैं कि भाई हम स्पिरिचुअल हो गए, हम स्पिरिचुअलिटी में ये साध लिया, ये साध लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी बहुत ही सटीक बातें इन चीजों पर बताई गई है। अंधश्रद्धा पर भी बहुत सारी बातें बताई है। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग साइंटिफिक सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, अगर अब की भाषा में बात करें तो वो साइंटिफिक सुपरस्टिशन है ना। एक होता है स्पिरिचुअल सुपरस्टिशन, मतलब जिसको धार्मिक अंधश्रद्धा बोलते हो आप। दूसरा होता है साइंटिफिक सुपरस्टिशन, कि जिसको साइंस का नाम देकर, जो कि साइंस भी मना करता है कि ये साइंस नहीं है, इसको साइंस का नाम देकर लोगों के सामने रखा जाता है, तो उसी को क्या बोला गया जाएगा फिर? साइंटिफिक सुपरस्टिशन या फिर सुडो साइंस। तो इसके बारे में भी हम लोग पक्का बात